नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। बसपा के कद्दावर नेता अतहर खान भुट्टो और रुश्दी मियां ने आज जो समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे और सभी को सपा की मेंबरशिप दिलाई। कार्यक्रम में अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी के लोग ही पार्टी छोड़ रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये सब ओल्ड ट्रिक्स हैं। जब समाजवादी पार्टी अपना पीडीए परिवार बढ़ाने में जुट गई तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन आपको दूसरा पहलू देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। तो इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हों। बड़ी खबर लखनऊ में चुनावी खेले को लेकर है। बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की चुनाव से जुड़ी हुई। रुश्दी मियां बसपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर प्राइम टीवी की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कई पूर्व विधायक आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में चुनावी खेला गया है। समाजवादी पार्टी के पाले में कहीं ना कहीं समीकरण जाते हुए नजर आ रहे हैं। रुश्दी मियां बसपा छोड़ अब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में सामाजिक अधिकारिता शिविर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची। एडिप योजना के अंतर्गत उन्होंने दिव्यांग जनों को निःशुल्क उपकरण वितरण किए। इस दौरान उनके साथ कई विधायक मौजूद रहे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना एडिप के तहत आज हमारे जिले के 2400 दिव्यांगजन लाभान्वित हो रहे हैं और इन 2400 दिव्यांगजनों को 2 करोड़ 40 लाख रुपए की कीमत से 3,500 विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं और उसी के संबंध में आज ये कैंप यहाँ पर लगाया गया है। भारत सरकार की निरंतर कोशिश है कि हमारे जो सबसे वंचित, सबसे कमज़ोर दिव्यांगजन हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उसी दिशा में आज ये जो प्रयास है उसके माध्यम से हमारे दिव्यांगजनों की दैनिक जीवन की कठिनाइयों को दूर करके उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है। उधर अयोध्या जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राम सागर रावत के नेतृत्व में रामपुर में हुई घटना को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राम सागर रावत ने बताया कि रामपुर के मिलक में बीते दिनों पुलिस की गोलियों से हुई छात्र सुमेश की मृत्यु और 2 अन्य लोग घायल हुए थे। इस घटना की हम निंदा करते हैं। राम सागर ने मांग की है कि प्रशासन रामपुर के दलित लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाए। पार्टी SC/ST डिपार्टमेंट के तरफ से यह ज्ञापन पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देश पर और ये रामपुर जिले में बाबा साहब के मूर्ति को लेकर के पार्क में लगाने को लेकर के दलित समाज से हुई झड़प और पुलिस के बीच में हुई झड़प में ये पुलिस के तरफ से फायरिंग हुई और एक दलित छात्र सुमेश नाम का आ रहा था कक्षा 10 की परीक्षा दे करके और पुलिस की गोली उसको सुमेश को लगी और उसने जो है उसकी मृत्यु हो गई वहाँ पर। इसके विरोध में जो है हम लोग आज एक कांग्रेसी जन यहाँ उपस्थित होकर के सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिए हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जालौन से, जहां पर मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। जालौन से बड़ी खबर, चोरों ने मंदिर को भी नहीं बख्शा और मंदिर को निशाना बना लिया। देखिए
बराही देवी मंदिर है यहाँ जालौन में और उसे निशाना बनाया गया है चोरों के जरिए। पीतल के घंटे, 15,000 नकदी ले गए चोर। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी है और दावा कर रही है चोरों को पकड़ने का। लेकिन खबर जो है वो ये कि कोच कोतवाली इलाके के बसोह गांव में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर चोरों ने मंदिर से घंटे के साथ साथ वहां रखी नकदी भी चुरा ली है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चोरी हो घंटे कट गए यहाँ से, दोनों जंगलों में घंटा खरीद करेंगे। पेटी में से रुपया कट गया, इसमें पेटी की काट दी गई इसमें। अच्छा, आप पुजारी हैं? हाँ जी। कैसे जानकारी हुई आपको? सब हम लेटे थे, गांव वाले आए यहाँ पर आरती के लिए, आते सुबह 4 बजे। तो उन्होंने बताया क्यों यहाँ पर आरती तुम्हारी पेटी टूटी पड़ी हुई है। तो हम खैर उठ गया, हमने देखी सब घंटा पेटी टूटी पड़ी, इसमें रुपया सब खरीद दिखाए। चोरी रुख करेंगे अगली खबर का, जहां पर बस्ती में सपा नेता राम लोटन निषाद ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में जब चुनाव होगा तो भाजपा की असलियत सबके सामने आ जाएगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी बताया है और कहा कि कमर तोड़ महंगाई और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उन सभी मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जनता की अदालत में जाएगी। वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं और वो तो समय बताएगा कि 2024 का जब चुनाव होगा तब असलियत सामने आ जाएगी। ये नौआ कितना बार समन्वय आई देख लेना। समाजवादी पार्टी जो है सबको साथ लेकर के, चाहे वो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे समाजवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चलने वाले परम पूज्य ब्रजभूषण तिवारी जी, जनेश्वर मिश्रा जी, रमाशंकर कौशिक जी, भगवती सिंह, कपिल देव सिंह और मोहन सिंह की विचारधारा पर चलने वाले अगले वर्ग के लोग भी हैं। उनको साथ लेकर के 2024 में संविधान, लोकतंत्र को बचाने के लिए, कमर तोड़ महंगाई, छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता की अदालत में जाएगी। और हम लोग जो है 70+ का जो है कि संकल्प लेकर के जो है 2024 में चुनावी सभा में उतरेंगे। कौशाम्बी में एक बार फिर से लफ्ज जिहाद का मामला सामने आया, जहां पिपरी थाना इलाके में किशोरी के परिजनों ने कोखराज थाना इलाके के एक युवक पर परिजनों और साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण करने और धर्म परिवर्तन की साजिश का आरोप लगाया है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने 7 नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर धरपकड़ शुरू कर दी है। घटना ये है कि 1/2 की रात को मेरी पुत्री का अपहरण मुसलमान के लड़कों ने कर लिया, वैगनार कार से आकर के, और घर खुलवा करके ज़बरदस्ती उसको टार्चर करके 4,32,000 भी ले गए और मेरी पुत्री को भी उठा ले गए। मैं FIR किया, मेरी FIR में 4 घंटे विलम्ब की गई और मुझसे कहा गया कि FIR करेंगे तब जब तुम मार्कशीट दोगी नाबालिग के। मैं मार्कशीट दिया तब FIR किए इंस्पेक्टर महोदय ने। मेरी मदद पुलिस नहीं की है, अभी तक किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई। मनौरी गांव से अल्पसंख्यक समाज के बच्चों ने, लड़कों ने एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर लिया है। उसमें 8 नामजद आरोपी हैं और 8 खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। आज हम लोग SP साहब से मिले हैं और उनको हमने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि 24 घंटे में उनको जेल भेजो। 8 के 8 जेल जाएंगे। इतने ही जाएंगे तो यहाँ पर सारे उत्तर कौशाम्बी के जितने हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, हिंदूवादी लोग हैं, यही चौराहे में बैठकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी कप्तान साहब की होगी। ये थाना पिपरी क्षेत्र अंतर्गत से संबंधित एक प्रकरण परसों 2 तारीख को आया। एक चंचल सोनी है, उनकी पुत्री से संबंधित प्रकरण है। ये 1 और 2 तारीख रात्रि से कतिपय परिस्थितियों में घर से गायब हैं। तत्काल 2 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हो गया है और इस संबंध में जैसे जैसे जो सूचनाएं मिल रही हैं, टीमें रवाना की गई हैं और ये अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। और इसमें पूरी पुलिस टीम, पूरा ये जो मशीनरी है लगी हुई है और उम्मीद करते हैं जल्दी लड़की की बरामदगी हो। इस बीच मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है प्राइम टीवी पर, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर BHU साउथ कैंपस के छात्रों का धरना चल रहा है मिर्जापुर में। जी हां, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। दर्जनों वेटनरी के छात्रों ने यह प्रदर्शन शुरू किया है मिर्जापुर में।
बीएचयू के छात्र बताए जा रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ, बीएचयू प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, हाथ में तख्तियां लेकर अपनी मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया है छात्रों ने और आक्रोश लगातार उनके नारों से, उनके चेहरों से झलक रहा है। बड़ी खबर बीएचयू साउथ कैंपस के छात्रों के प्रदर्शन को लेकर, जो प्रदर्शन चल रहा है मिर्जापुर जिले में। कई दिनों से हमने डीन को हमारी मांगों से अवगत करवाया, लेकिन हमें उनका कोई जवाब नहीं मिला जिससे छात्र संतुष्ट हो सके, इसलिए हमें मजबूरन ये धरने पर बैठना पड़ा है। सर, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हमारी मांगे हैं, अभी तक हमारी जो इंटर्नशिप कमेटी बनती है कॉलेज की तरफ से, उसकी तरफ से हमें इंटर्नशिप का शेड्यूल नहीं मिला है और उस शेड्यूल जो उन फैकल्टी की तरफ से बनाया गया है उसमें सर जो ऑफ कैंपस हमारा रोटेटिंग इंटर्नशिप होती है, तो उसमें सर हमें ऑफ कैंपस एक्सपोजर मिलना चाहिए, जो कि इन्होंने घटा करके सिर्फ 1 महीने का रखा है 12 महीने की इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप के बीच में वो बोलते हैं कि हम आपको टूर लेके जाएंगे, जिससे हमारा टूर भी डिले हो रहा है। टूर तो डिले हो ही गया, हमारी इंटर्नशिप भी डिले ही हो रही है और जो इंटर्नशिप का शेड्यूल उन्होंने बना के दिया है उससे भी हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हम स्टूडेंट्स आज सुबह से 6 बजे से हम धूप में यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। एक भी टीचर आके हमारा, ना कोई हेल्थ चेकअप के लिए एम्बुलेंस आई, ना कोई टीचर आके हमसे कोई बातचीत कर रहा है कि हम आपकी बातें सुनेंगे। कोई भी टीचर आ रहा है, जा रहे, चले जा रहे हैं, कोई हमसे बात भी नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स का एकदम मिसट्रीट हो रहा है यहाँ पे। इस संदर्भ में तो सबसे पहले ये मैं बोलूँगा छात्रों से कि वो गेट पे जो बैठे हुए हैं, तो कम से कम ऑफिस के जितने भी कार्य ऑफिस में चलता है उस कार्य को करने दें और गेट कम से कम खोल दें। एडमिनिस्ट्रेशन उस संदर्भ में अपना कार्य कर रही है, जितना जल्दी होगा हम उसका निराकरण करने की कोशिश करें। कई दिनों से हमने डीन को हमारी मांगों से अवगत करवाया, लेकिन हमें उनका कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पर नाबालिग के साथ गैंगरेप की बड़ी वारदात सामने आई है। जी हां, खीरी से यह खबर, नाबालिग के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात। दबंगों ने नाबालिग के साथ ये सामूहिक दुष्कर्म किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नल के पास फेंककर आरोपी पीड़ित को फरार हो गए। परिजनों को बेसुध हालत में मिली नाबालिग, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई है। पुलिस को यह नामजद एफआईआर दी गई है। थाना सिंगाही का मामला, जनपद खीरी का, जहां पर पुलिस अब तहरीर मिलने के बाद जांच में जुटी है और दावा ये कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से नाबालिग के साथ गैंगरेप को लेकर सिंगाही थाना इलाके में, और इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने उसे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। जैसे तैसे लड़की तक पहुंची परिवार वाले और उसे लेकर जहां पुलिस की चौखट पर पहुंचे हुए हैं और गुहार इंसाफ की लगाई जा रही है। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की कवायद जारी है। बड़ी खबर, बीजेपी युवा मोर्चा ने अपनी रणनीति बनाई है। 24 के चुनाव को लेकर युवा मोर्चा ने रणनीति बनाई है और एक बूथ पर 20 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। ये बड़ी खबर लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और हर बूथ पर 20 यूथ तैनात रहेंगे और मतदाताओं को हर मुमकिन कोशिश, सहयोग किया जाएगा। कोशिश रहेगी उन तक पहुंचने की, मतदाताओं तक पहुंचने की, उनकी बातों को जानने समझने की। तो ये कोशिश रहेगी बीजेपी युवा मोर्चा की। इस बीच 3 दिवसीय औरैया महोत्सव का आगाज हो गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। औरैया में 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज। कैलाश खेर महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगे। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक के कैलासा बैंड मुंबई के साथ प्रस्तुति देंगे कैलाश खेर। और तस्वीर के जरिए देखिए किस तरीके से गदगद नजर आ रहे हैं। पोस्टर भी चस्पा किया गया है। कैलाश खेर उसमें शामिल। जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश में जुट गया है और औरैया के पुराने नुमाइश मैदान में ये आयोजन शुरू किया जाएगा।
और बढ़ते आगे, जहां पर सहारनपुर के गंगोह कोतवाली के गांव बुढ़नपुर में एक किसान 11,000 विद्युत लाइन के तार की चपेट में आ गया। हादसे में किसान की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये जी हम उधर छोड़ रहे थे और जो इधर शॉर्ट सा हुआ एक, तो यहाँ बीर बार रोने लगी, तो हम आए, देखा कि भाई मैं भी इधर ही आ रही, तो हम उनको रुका देगा, कहा भाई पीछे जाओ, ऐसा ना करो तुम भी मर जाओगे। तो फिर मैं बेचारी थोड़ी सी पीछे न सरक गई, तो फिर देखा कि इसमें आग बढ़ ली। फिर हमें लैंडमैन के पास फ़ोन करा, लगभग 2-4-10 मिनट तो लगी जावे। तो लगने के बाद उन्होंने एकदम लाइन काट दी बेचारों ने। लाइन काटने के बाद यहाँ लोग बाग हमें बुढ़नपुर फ़ोन कर दिया, भाई मैं कहा जो भाई ऐसा हो गया थारे बंदे के साथ, और हाथ कोई लगाइयो ना। तो इस बुलेटिन में इतना, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं, vikasproduction.gfx@